नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर बरसी सपा। नितिन नवीन की रैली में हनुमान के नृत्य पर उठाया सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पिछली सरकारों पर हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़वाने का आरोप लगाने के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद सनातन पांडे ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया रोड शो का जिक्र करते हुए उस वायरल वीडियो पर सवाल उठाए जिसमें भगवान हनुमान का रूप धरे एक कलाकार को नृत्य करते हुए दिखाया गया था। छात्रा हत्याकांड के बाद गांव सील, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल भी रोका गया। मेरठ के रोहटा क्षेत्र स्थित गांव में छात्रा हत्याकांड के बाद हालात को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। गांव में आने जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बाहरी लोगों, राजनीतिक संगठनों और मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। पोल पर अटकी पतंग, लोहे के पाइप से उतारने में पोते को बिजली ने पकड़ा, बचाने गए दादा की मौत। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के बुर्ज उस्मान मोहल्ले में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 12 वर्षीय पोते को बिजली के करंट से बचाने के प्रयास में दादा की जान चली गई। करंट की चपेट में आए पोते की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का बड़ा फैसला, 68,500 शिक्षक भर्ती का परिणाम संशोधित करने की सिफारिश। जाने नए अपडेट। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित वाद में निर्णय करते हुए आयोग द्वारा 5 जनवरी 2022 को दी गई संस्तुति को पुनः यथावत प्रभावी रखने का निर्णय लिया है। आयोग की हाल ही में 16 जून को हुई बैठक में पारित निर्णय में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना व उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को अर्ता अंक में 5% की छूट दिया जाना विधि सम्मत है। आयोग ने कहा कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में ओबीसी अभ्यर्थियों को 150 में 60 अंक 40% प्राप्त होने पर उत्तीर्ण माना जाए तथा तदनुसार परीक्षा परिणाम संशोधित कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाए। इस जिले के कब्रिस्तान में अचानक तैरती दिखी लाशें, कई कब्रों पर मंडराया खतरा। जाने क्या है पूरा मामला। सहारनपुर जनपद के गागलहेड़ी में हिंडन की उफनती धार ने मौत के बाद का सुकून भी छीन लिया। सोना सैयद माजरा गांव में नदी का तेज कटाव कब्रिस्तान तक पहुंच गया और 6 माह पहले दफनाए गए 2 शव कब्र से बाहर आ गए। पता चलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नम आंखों से सिसकियों के साथ अपनों के शवों का अंतिम ठिकाना तलाशने लगे। धार्मिक रीति रिवाज के साथ शवों को दफनाया गया। मासूम आरव हत्याकांड में बड़ा फैसला, बेरहम कातिल विराज को फांसी, सजा सुनते ही रो पड़ा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई को दिनदहाड़े 1.5 साल के मासूम आरव की बैरमी से सड़क पर 8 बार पटककर हत्या के आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखुपुर सिविल लाइंस बदायूं को जिला जज डा बब्बू सारंग की अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया था। सजा सुनते ही विराज रोने लगा। 500 मीटर के फासले पर मां बेटे के शव, जलाए चेहरे। 15 साल पहले जसराम और सीमा की शादी, डबल मर्डर की कहानी। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके में मां बेटे की बड़ी ही बेरमी के साथ हत्या कर दी गई। मौढ़ा तैया निवासी सीमा 30 का गला रेता गया, जबकि उसके 10 साल के बेटे अंकुश की हत्या गला दबाकर की गई है। सीमा का शव बुधवार को एक गन्ने के खेत में मिला था, जबकि उसके बेटे की लाश बृहस्पतिवार को करीब 500 मीटर के फासले पर दूसरे खेत से मिली। अपराध की कमाई और संपत्ति के बीच संबंध साबित किए बिना कुर्की नहीं, 3 वाहनों को मुक्त करने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पैतृक संपत्ति और 3 वाहनों की कुर्की समाप्त कर उन्हें वैध स्वामियों को लौटाने का निर्देश दिया। कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करना एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब ये ठोस साक्ष्यों से साबित हो कि संबंधित संपत्ति अपराध की कमाई से अर्जित की गई है। संदेह
या अनुमान के आधार पर कुर्की का आदेश नहीं दिया जा सकता। स्कूल बना मयकदा। शराब पीकर लेटे थे प्रधानाध्यापक। टीवी पर चल रहे थे गाने। बीएसए का बड़ा एक्शन, गिरिकाज। टिकरी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल परिसर में शराब पीने, अभद्रता करने और असामाजिक तत्वों को बुलाने की शिकायतों के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में प्रधानाध्यापक नशे में पाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। महोबा जिले के खरेला क्षेत्र में ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय टिकरी के प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय परिसर में ही रहते हैं और अधिकांश समय शराब के नशे में रहते हैं।